ओके डियर स्टूडेंट, मैं आपको फिर से एक नया तरीके के साथ इस जेट आईसीआर एग्ज़ाम के लिए कॉम्पिटिट कराना चाहूँगा। आपको थोड़ा सा चेंज आया है तरीके में। वो क्या, सुनो। मैं ये चाहता हूँ कि हम पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ के हम उन क्वेश्चंस से रिलेटेड टॉपिक को ज़्यादा फोकस करें जो हमारे लिए रिपीट होते हैं। उनका कंसेप्ट हर बार रिपीट होता है ना। तो पढ़ाया तो था वही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, वहीं अपन पढ़ेंगे, पर हमारा जहाँ पे फोकस ज़्यादा करना है वहीं ज़्यादा फोकस को आपको पढ़ाएंगे, है ना। और मैं थोड़े दिन के लिए आपको क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी, बट लेट्स गो। ओके, आइए बात करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला आपको, मैं जब लास्ट क्लास जब पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको स्ट्रक्चर बनाना आनी चाहिए, और उस ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में आप आर को एल बोल चुके हैं, और इसमें जब बॉन्ड कोई खाली मिल जाता है तो उसमें इल लगा चुके। एल ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, कार्बन की संरचना है, कार्बन की संरचना में हम कार्बन के नंबर भी गिन चुके हैं, कार्बन की जो संरचना है वो किस तरीके से बनती है वो भी बना चुके हैं, है ना। तो वहां तक एक क्वेश्चन बन जाएगा तो आईसीआर में बन जाएगा, पर जेट के लेवल के लिए हम इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। हमें एक क्वेश्चन जेट में जो आएगा वो 100% नाम में से आता है, नोमेनक्लेचर में से आता है। तो मैं उस नोमेनक्लेचर को आपको स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, उसके साथ साथ उस पर फोकस ज़्यादा क्यों करूँगा, क्योंकि जब रिएक्शंस पे जाएंगे तो रिएक्शंस पे आपको वो बिल्कुल टिप पे चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ फॉर्मेलिन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, फॉर्मिक एसिड क्या है ना, एसिटिक एसिड क्या है, तो आपको बिल्कुल विद इन सेकेंड क्लिक करना चाहिए कि एसिटिक एसिड में कितने कार्बन है, फॉर्मिक एसिड में कितने कार्बन है, फॉर्मेल्डिहाइड में कितने कार्बन है ना। तो वो आपको एकदम क्लियर याद आ जाएगा। उसके लिए हम यहाँ थोड़ा सा टाइम देने के मूड में है ना। तो हमने बोला कि एल और उसके साथ इल लगाना है आपको। मैं एल इल लगा के इसे एल्किल बोलूंगा, है ना। एक बॉन्ड खाली करके दिखा रहा हूँ, और एल्किल बनाया। इस एल्किल को मैं जिससे भी जोड़ूंगा वो उस नाम को डायरेक्ट बोल के बताया जाएगा। कैसे, मैंने सपोज करो मैंने यहाँ लिख दिया RCl, तो ये R क्या है, एल, इसमें सिंगल बॉन्ड इल, और Cl का मतलब हो गया क्लोराइड। समझ में आ रही है मेरे बात। तो मैं क्या बोला कि आप RCl को क्या बोले, एल्किल क्लोराइड, समझे। अगर मैं R नहीं, आपको ये क्या है, एलिफेटिक कार्बन में सिंपल चेन वाले जो कार्बन है बिल्कुल सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं, या बोलो आप जो साइक्लिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, हम उनके लिए बाद में बात करेंगे। पहले हम एलिफेटिक की बात कर रहे हैं, बिना एरोमेटिसिटी वाले, बिना साइक्लिक या चक्रीय संरचनाओं की बात कर रहे हैं। तो RCl एल्किल क्लोराइड होगा। आपको मैं इसी से एग्जांपल अगर और बात करके लेके चलूं कि आप इन एग्जांपल्स को कैसे याद करेंगे, कैसे बोलेंगे, तो मैं बोलना ही सिखा देता हूं। सही बात है ना, मैं इसे बोलना ही सिखा देता हूं। जैसे ROH, आप इसे बोलना चाहेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एल्किल। OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल। सही है, लिखो इसे RCOOH। क्या ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यस। तो ये क्या है, एल। क्या ये जुड़ा हुआ है, बिना जुड़ा है तो क्या फेविकॉल से चिपकाया है क्या, बॉन्ड से बनाई है ना। तो क्या बोला हमने, ये बॉन्ड तो है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, एल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल। समझ में आ रही है मेरी बात। एल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया मैंने RCHO, क्या बोलेंगे इसे, एल्किल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बोलते हैं ना CHO को, वेरी गुड। अगर मैं बात करूं क्या, RCOR, ऐसे बोलते हैं ना, या इसे आप लिख दो R2CO, शॉर्ट संक्षिप्त रूप में आपको बोला हुआ है मैंने, शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एल कितने हैं, 2, तो मैं क्या बोलूंगा, डाई एल्किल कीटोन। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट चलेगा। आपको केवल और केवल इन स्ट्रक्चर्स में इल लगा के उस क्रियात्मक समूह को बोल देना है, डायरेक्ट बोलना है तब, है ना। तो क्यों ना हम ज्यादा टाइम नहीं लगा के अपन सीधे बात करते हैं किसकी, नामकरण की बात करते हैं, है ना। आपको नामकरण करना है, और नामकरण करने का मतलब आप नामकरण को ऐसे सोचें कि नाम जो होता है वो 3 तरीके का होता है। वैसे तो और भी बना सकते हैं आप,
कारण नॉर्मली 3 तरीके के नाम इंसान के भी होते हैं और हर किसी के बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वो समझना, जिस चीज को मैं समझाना चाहूँ उसको समझने की कोशिश करना। डॉक्यूमेंटेशन में नाम जो होता है वो एक परफेक्ट विधि से एक पंडित को बुला के, जो भी जिसको बुलाया जाता है उससे उसका नामकरण कराया जाता है, यानी कि वो उसके एक कुंडली को देख के बता देता है ना भाई ये इसका इस नाम ये नाम होना चाहिए, है ना। तो वो जो नाम आप बता रहे हो वो नाम है IUPAC नाम। क्या नाम है? जो नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं अपन, वो एक तो है IUPAC नाम। बोलो होता है नहीं होता? ये एक स्टैंडर्ड नेम है, ये नाम हर किसी को आना ही चाहिए, ठीक है। अब कंडीशन देखना, एक नाम ऐसा भी होता है भाई, जैसे आप उसको ऐसे समझो, माना कि इसका नाम क्या है? रामलाल। क्या है? रामलाल है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, रामलाल है। इसका नाम रामलाल रख दिया और नाम रख दिया IUPAC। क्यों? डॉक्यूमेंट्स में इसका यही नाम है। पर इसको घरवाड़े क्या बोलेंगे? रामुड़िया। और बोलेंगे नहीं बोलेंगे? ये रामुड़ा क्या है? ये इसका एक नया ही नाम है, इसे बोलते हैं लोकल नाम। क्या नाम रखा आपने उसका? लोकल नाम। या ऐसे बोलो जिसका नाम घरेलू प्रवृत्ति में साधारण रूप से बोला जाता है उसे हम बोलते हैं कॉमन नेम, सामान्य नाम, कॉमन नेम, ठीक है भाई। कॉमन नेम CN जिसको मैं बोलूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा कॉमन नेम, ठीक है। फिर बात करें क्या, जब वो यही बंदा स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, तो इसके हाव भाव, इसकी एक्टिविटीज के बेस पे इसका एक और नाम बन जाता है, उसे हम डेराइव्ड नेम बोलते हैं। उसके किसी स्पेशल कैरेक्टर के कारण उसका एक नया नाम डेराइव्ड कर लेते हैं अपन, क्या कर लेते हैं? व्युत्पन्न कर देते हैं। तो डेरिवेटिव नेम आपको मिल सकता है, मिल सकता है ना। तो नाम भैया कितने हो सकते हैं? 3। और इन तीनों ही नाम की बात करें तो ये 3 नाम आपको देखो कंडीशंस पे डिपेंड करेंगे। हो सकता है किसी का नाम IUPAC तो स्टैंडर्ड होगा, ये तो फिक्स है, ये तो होगा ही होगा। किसी का जो IUPAC नाम है वही उसका कॉमन नेम भी हो, वही उसका डेरिवेटिव नेम हो सकता है ना। जो IUPAC है वही डेरिवेटिव, वही कॉमन नेम। जैसे मेरा नाम है, मेरा नाम वो भी यही था, ये भी यही था, ये भी यही था। आजकल थोड़ा सा मेरे में एक चेंज आ जाएगा, क्या कि डेरिवेटिव नेम कुछ नया आ गया है कि नहीं है। तो डेरिवेटिव नेम, जैसे डेरिवेटिव नेम गज्जू वाले सर, तो ऐसा बोलते ही नहीं होता, वो डेरिवेटिव नेम मेरे में चेंज आ गया, इसका मतलब डेराइव्ड हो गया है एक नाम। तो ऐसा हो सकता है कि तीनों ही नाम कॉमन हो, तीनों ही नाम सेम हो, उसका कॉमन नेम भी, उसका डेरिवेटिव भी, उसका IUPAC भी, तीनों ही नाम समान होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उसका IUPAC और कॉमन तो सेम आ जाए पर उसका डेरिवेटिव कुछ और ही आ जाए, समझे। ऐसा भी हो सकता है कि इनके कॉमन और डेरिवेटिव सेम आए और IUPAC कुछ और ही आ जाए। ऐसा भी हो सकता है IUPAC अलग, कॉमन अलग, डेरिवेटिव भी अलग। समझ में आ रही मेरी बात? समझ गए? तो हमने क्या बोला कि हम नाम को पहले उस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, माइंड में उस तरीके से सेट कर लेते हैं कि भाई नाम है ना, उसमें एक स्ट्रक्चर बोले तो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होगी R, एक कार्बनिक संरचना जो कार्बन से बनी हुई होगी, उसका हो सकता है तीनों ही नाम समान आए, हो सकता है तीनों ही अलग अलग आए, हो सकता है 2 कॉमन और ये अलग आए, हो सकता है ये 2 कॉमन ये अलग आए। समझ में आ रही मेरा? ये दोनों सेम ये अलग आए, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो मेरा टारगेट आपसे क्या लेके चलना कि मैं उन एग्जांपल्स को फोकस करने वाला हूं जो एग्जांपल कहीं न कहीं कंपटीशन में पहले आए हुए हैं, या फिर ऐसे बोलो अलग से अपना वेटेज रखते ही है। मैं आपको ऐसे नहीं बोलने वाला हूँ एक CH4 लिखा बोलो इसका नाम क्या है मेथेन, नहीं, वो तो तुम्हें आता है यार, मेथेन एथेन प्रोपेन आप खूब अच्छे से जानते हो, पर मैं उसको दूसरी तरीके से पढ़ाना चाहूंगा। तो मैं सबसे ज्यादा टाइम डियर आपको दूंगा किसमें? कॉमन नेम में, ठीक है। कॉमन नेम पढ़ने के लिए आपको सबसे ज्यादा टाइम चाहिए, फिर डेरिवेटिव में, और सबसे कम टाइम दूंगा IUPAC में। समझ गया? तो मैं बात करूंगा किसकी? कॉमन नेम।
कॉमन नेम, जैसा मैं बोलूं, जैसा आप बोल के देख लो, कॉमन, कॉमन, कॉमन बोले तो कॉमन, इसका मतलब इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं लगाएंगे हम, कॉमन की नॉर्मली बोल देंगे। भाई रामलाल था उसका नाम, था नहीं तो उसमें रामुड़ा बोल दिया, रामू बोल दिया, इसका मतलब उसकी कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात नहीं करी आपने, स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला नहीं लगाया आपने, आपने कॉमनली बोल दिया, तो कॉमनली मुझे यहां बोलना है, ठीक है। तो कॉमन नेम जो होगा, कॉमन नेम जो होगा, इस कॉमन नेम में मैं आपसे पहले बात करूं क्या, कि आप सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा जो एग्जाम्पल लेके चलेंगे वो आप लेके चलेंगे एल प्लस इल प्लस फंक्शनल ग्रुप, जो आपके क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, आप उस फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्ट बोलते जाओ। क्या करते जाओ, डायरेक्ट बोलते जाओ, मतलब पहले आप उसे डायरेक्ट बोलने से पहले उसे हाईलाइट कर लेना, समझे। अभी मैं आपको बताऊंगा, देखो कैसे हाईलाइट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, उन्हें हाईलाइट करेंगे और हाईलाइट करके उस क्रियात्मक समूह को तो अलग बोलेंगे और उससे अलग जो बचा है उसे हम अलग बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? आइए करता हूँ बात, देखें। मैं पहला एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, RCl, R, सेकेंड अपन ROH, तुम जो बोलोगे वही लूंगा, RCOH, जो तुम्हें प्रॉब्लम दिखे वो सब ले आना, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। RCHO, ध्यान दे, मैं कोई अपवाद नहीं पढ़ाऊंगा भाई, मैं तो आज तक पढ़ाया नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन कर दो यार, क्या क्या अपवाद है वो। तो RCl, ROH, RCWH, RCHO, ये सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ दिख रहे हैं और ये एग्जाम्पल आपको कॉमनली बोलने हैं, तो बोल दो ये क्या है, एल्क, क्या इल लगाऊं क्या, यस, और एल्किल क्लोराइड, तो ये नहीं है। दूसरा क्या बोलेंगे, एल्किल एल्कोहल, ओके। फिर क्या बात करेंगे, एल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्यों, क्योंकि ये COH को क्या बोलते हैं, कॉमन बोलो यार, यहाँ कोई रूल रेगुलेशन थोड़ा लगाना है अपने को, क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट, एग्जैक्ट, समझ में आ रही चुके। तो आगे बढ़ा, क्या, एल्किल एल्डिहाइड, बोलो होगा नहीं होगा, और देख लो, RCOR, क्या बोलेंगे, डाई एल्किल, बोलेंगे नहीं बोले, बोलो, RCOR, डाई एल्किल कीटोन, तुम्हारे जो मर्जी पड़े वो ले आओ, उसका नाम मैं आराम से बोल सकता हूँ, समझ में आई क्या मेरी बात, अरे बोलो। हमने क्या बोला कि हम उसका नाम बिल्कुल इजी वे में बोलेंगे जब हम ये जानते हैं कि कैसे बोलना है, एल्क देखो, इल लगाओ और क्रियात्मक समूह का नाम बोल दो, सही है कि नहीं है। अगर मैं बात करूँ आपसे और कोई एग्जांपल लेके आए, मैं साइनाइड ला रहा हूँ, RCN, सही है, जो पेपर में आएंगे ना वो मैं यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, डोंट वरी, राइट, डोंट वरी मतलब जानते हैं, निष्फिक्री रहो, जी भर के जियो। हाँ जी, RCN क्या बोलेंगे, एल्किल हाइड्राइड, अरे बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो आप किसी भी एग्जांपल, किसी भी क्रियात्मक समूह को मुझे बता सकते हो, कमेंट करके बता देना सर इसमें ये अगर आ गया तो उसका क्या नाम आएगा, या आपको लग रहा है कि सर इसका नाम ऐसा ही आएगा क्या, यूमेनास, है ना। तो आप मुझे कभी भी कोई भी क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हो। तो मैं अब इनके, ये तो अपन ने कॉमन नेम लिख दिए, अब मैं इनके एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, क्योंकि एल्क तो बोल दिया ना, एल्क बोले तो कार्बन, सही है ना, तो मैं उस कार्बन के नंबर तो लिख लूं, कार्बन में तो कुछ भी हो सकता है ना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन हो सकता है। तो आओ बात करते हैं, देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं, वो डीप में चलते हैं थोड़ा सा। आर में अगर मैंने एक कार्बन लिया तो एक कार्बन में 3 हाइड्रोजन लगेगी और एक सिंगल बॉन्ड होगा, हो गए 4 बंद, बोलो हो गए नहीं हो गए, और उसमें लगा दो आप Cl, क्या बन जाएगा ये, क्या बनेगा, बोलो। एक कार्बन क्या बोलेंगे, एल्क बोले तो कार्बन की संरचना, कार्बन संरचना बोले तो कार्बन की संख्या, कितने कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हो, मैथ, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, और इसमें एक सिंगल बॉन्ड लगाया तो किल, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, मैथिल, और क्या बोल देगा, क्लोराइड, बन गया ना, साधारण नाम है, बिल्कुल बिना टर्म और कंडीशन पे बन गया, अरे बन गया है तो ना भाई ना बताना रे। तो हमने बोला RCl बिल्कुल बन जाता है सर। तो हम बात करते हैं, चलो और लिख के और एग्जांपल देखते हैं, देखो एक मिनट, अब बताओ क्या है सर इसका नाम, साधारण देखना भाई, क्या
साधारण रूप से देखना है। क्या ये Cl है? यस। इसे क्या बोलेंगे? क्लोराइड। बोलो, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अब मुझे बताओ, क्या मैंने तुम्हें कार्बन की संरचना गिनना सिखाया था? यस। अच्छे से देख, पुरानी वीडियो देख वापस क्लास में। 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोला? प्रोप। क्या 3 कार्बन में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसा कुछ लग रहा है? यस। 2 नंबर पे एक समूह जुड़ा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब 3 कार्बन का आया, तो इसका मतलब या तो सीधी संरचना होगी, तब तो मैं प्रोप बोलूंगा, पर हो सकता है कि वो आइसोफॉर्म में हो। 2 नंबर पे कोई जुड़ा हुआ दिख रहा है? यस दिख रहा है। तो मैं 1 2 3 नंबर डालता हूं, तो मुझे या 2 नंबर पे एक समूह दिख रहा है, तो वो आइसो होगा। होगा नहीं होगा? तो मैं इसे प्रोप और एक बंद खाली करके इल ये तो लगा दूंगा, प्रोपिल क्लोराइड तो हो जाएगा। परंतु ये प्रोपिल क्लोराइड है, तो फिर वही मेरे ये भी तो प्रोपिल क्लोराइड ही है। क्या कितने कार्बन है? एक Cl है, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए आप क्या लगाएंगे? वही प्रोप, एक सिंगल बॉन्ड है इल, और ये क्लोराइड। बोलो, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो हमने क्या बोला कि इसमें सीधी संरचना है, रेखीय संरचना है, लीनियर स्ट्रक्चर है। तो लीनियर स्ट्रक्चर को हमें ऐसे बोलते हैं प्रोपिल क्लोराइड। तो मेरे भाई इसको तो कुछ और ही बोलना पड़ेगा ना, इसको क्या बोलेंगे? आइसो। बोलो, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो इसका क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। मैंने आपको पुरानी क्लास में अच्छे से समझाया ना? वहीं आएगा, वहीं आएगा ये पॉइंट, वापस वहीं आके रुकेंगे। सारी केमिस्ट्री में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनकी बेसिक समझ में आ जाए तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। देखो, मैं अब 4 कार्बन की बात करूं, 4 कार्बन की बात करें तो बोलो क्या लिखेंगे? इसका नाम है, बोलो क्या लिखेंगे? 4 कार्बन को 1 2 3 4 ब्यूट इल क्लोराइड। बोलो, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? फिर अगर मैं इसको एक 2 नंबर पे एक कार्बन लगा दूं, देखना देखे, बोलो भाई, 2 नंबर पे एक समूह जुड़ा दिया तो क्या बन जाएगा? ये आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। और बना ले, ऐसा बना ले, ऐसा बनाए तो क्या होगा? नियो ब्यूटिल क्लोराइड। बन गया नहीं बन गया? तो एन आइसो नियो आपको बनाना है, और समूह तो जोड़ने हैं मेरे दादा। ये Cl जोड़ा, क्लोराइड बोल दिया। मैं थोड़ी देर बाद में इसमें OH जोड़ूंगा तो क्या बोल दूंगा? ऐसा बोलो, ब्यूटिल एल्कोहल, इसको आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, इसको नियो ब्यूटिल एल्कोहल, इसको ये लो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसको प्रोपिल एल्कोहल। OH जोड़ा, एल्कोहल बन गया। बोले सर अगर यहाँ COOH जोड़ दे तो साधारण नाम बोल रहा है, ध्यान से समझ लेना, साधारण पढ़ रहे हो। क्या बोलेंगे? COOH। तो ब्यूटिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, सीधा सा नाम है, तुझे अटपटा लगेगा क्योंकि तूने आज तक क्या है, इसको सीधे सीधे जब भी नया नाम पूछा ना तो IUPAC बोला 1 2 3 4 5, सर ये तो पेंटेनोइक अम्ल है। हमने बोला ना 3 नाम हो सकते हैं। तो ये कौन सा पढ़ रहे हो? कॉमन नेम पढ़ रहे हैं। कौन सा? साधारण नाम। साधारण नाम में हमें 1 2 3 4 एल्किल को अलग कर दी जाए और बाकी के क्रियात्मक समूह को एक साथ बोल दिया जाए। बोले सर इस कार्बन को तो गिना ही नहीं। अरे IUPAC नामकरण नहीं दे रहा हूं, डेरिवेटिव नहीं दे रहा हूं, मैं साधारण नाम बता रहा हूं, एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड। नो डाउट सही आंसर आपका ये आएगा, ब्यूटिल कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ब्यूटिल कार्बोक्सिलिक अम्ल। मेरे जैसा अगर पेपर बनाने बैठता है तो ऐसे पूछता है, बताओ आइसो ब्यूटिल कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम बताओ। लो, तो हमने नाम से ही नाम पूछ लिया। पहले तुझे वो बनानी आनी चाहिए आइसो ब्यूटिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, और उसके बाद में IUPAC नाम देगा ना। तो आइसो ब्यूटिल अल्कोहल का क्या देंगे? ये ना आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। बोलो, होगा नहीं होगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे? COOH लिख दो तो नियो ब्यूटिल सॉरी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, नियो ब्यूटिल कार्बोक्सिलिक अम्ल। होगा नहीं होगा? तो आप कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर बनाए, उस स्ट्रक्चर में आपको बिल्कुल केवल एल लगाना है और क्रियात्मक समूह का नाम बोलना है। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आप एग्जांपल्स को सॉल्व करें, और अगर आप अटकते हैं तो फिर कोई बात नहीं, धक्का दे लेना किसी से। और फिर भी ज्यादा अटकते हैं, धक्के से भी नहीं चल पा रहे, तो महाराज को कॉल कर देना, महाराज बता देगा आंसर। अदरवाइज महाराज को कमेंट कर देना, महाराज कौन पड़ा पार, जब मैं पटका दूंगा। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला, एल प्लस इल फंक्शनल रूप में मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आप उस एग्जांपल को साधारण नाम देंगे। ठीक है, जो आपको नहीं समझ में आएगा वो बाद में जरूर बताएंगे। देखिए, लिखिए, देखते जाओ, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, उन सबको आप लिखेंगे।
ऐसे नहीं, इसको ऐसे। फटाफट लिखो, फटाफट सारे नाम लिखो। इनके इनके नाम लिखने का मतलब है आपने आधी सी एक ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस कर स्टार्ट कर दिया है। जिस बच्चे को तुम्हारे रिएक्शन तभी तो तुम्हें समझ में नहीं आती, तुम्हें वही पता नहीं है स्ट्रक्चर क्या बन रही है यार, है ना। तो आपको ये इन पे काम करना है भाई। और देखें, और बात करेंगे, क्या बात करें, C6H5 हो गया, CH हो गया, CH3CH हो गया, ठीक है। चलो और लिखता हूँ, देखो नाम बता रहे हैं भाई। लिख दिया क्या रे, बोलो ना रे। ओके लिख दिया, और बोलो ना, लिखते जाओ लिखते जाओ। लिख दिया, तो अभी इसको वापस चेंज कर रहा हूँ, देख क्या चेंज कर रहा हूँ, देख यहाँ देख, OH 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 लिख दिया, बहुत अच्छे। क्या लिखा, C2H4, इसका भी नाम देना, जरूरी थोड़ी है क्रियात्मक समूह लगाएंगे लगाएंगे। C2H2, इसका भी नाम देना, हम समझ में आ रही है क्या, इसका भी नाम देना, इसका भी नाम देना, ठीक है भाई। तो मैंने आपको कुछ संरचनाएं लिखी है, आपको इन संरचनाओं के नाम लिखने हैं, नाम लिख के और आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ये कॉमन नेम की प्रैक्टिस है, ध्यान से लो, यही कॉमन नेम आपको, अब आप जो जिस बुक को पढ़ रहे हो, जिस गाइड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उनमें से तुम्हारे जो जचेगा नहीं, उस स्ट्रक्चर को उठाओ और उसका कॉमन नेम देने की कोशिश करो। इसका साधारण नाम क्या आएगा, नहीं आता है महाराज की तरफ फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी। देखें एक कंडीशन और आएगी, आप ये बात माने कि कुछ आप जब प्रैक्टिस ही करोगे ना, तब आपको मैं बताऊंगा उसका आंसर, पहले अभी नहीं बताऊंगा, नहीं अभी तो तुम देखोगे नहीं। पहले आप जो एग्जाम्पल मिले उस पर वर्क करें, जो एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट करें, कॉल करें और मुझे बताएं महाराज आ समझ में कौन आ रही, ठीक। तो कॉमन नेम हमारी तरफ से कंप्लीट, बहुत छोटा सा पढ़ाया है, ये 2-4 घंटे लगते हैं इसको पढ़ाने में, पर अभी आपको अपन रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं कर सकते ना, इसलिए इसको इतना में पूरी करेंगे, है ना। अब बात करूंगा मैं डेरिवेटिव नेम, तो डेरिवेटिव नेम के लिए वेट एंड वॉच, थैंक यू।